हवाले का सब नहीं है तो चल अपनी माँ हवाले का आराम हो और तू दुनिया में जिंदा रहेगा। पहचान मुझे, पहचान। मैं वही मोहन। हाँ, तू क्यों करना? तेरी वजह से मेरी बहन की असमत लूट कर कभी ने मेरी बहन को क्या मार दिया। मेरी बहन दुनिया से मिल गई। तेरी वजह से मैं जेल गया और दिल में पड़ने की भावना न पड़े। चलो यहाँ से, चलो यहाँ से लो। भागने की कोशिश मत करना, नहीं तो तेरी धज्जियां उड़ा दूंगा। हरामखोर, तुम दोनों ने बहुत डराया, बात है गया कानून को। अब तुम्हारा खेल खत्म। दरोगा बाबू, आज मुझे कोई गम नहीं, कोई परवाह नहीं, क्योंकि मेरा मकसद पूरा हो गया। इस मकसद के लिए मैं डाकू बना था, वो मकसद मेरा पूरा हो गया। आप मुझे नहीं पहचान रहे, पहचानिए दरोगा बाबू। मेरा नाम मोहन है, मैं रात के रहने वाला हूँ। उस दिन आपके पाँव पर गिरा रहा था, आपके सामने रो रहा था, अपनी कहानी बता रहा कि दरोगा बाबू मैं बेकसूर, मैं खूनी नहीं हूँ। धारी लाल ने चंद रुपए के लिए मेरी बहन की असमत लूट लिया, मेरी बहन को दुनिया से मिटा दिया। लेकिन आपने मेरी बात का यकीन नहीं किया और झूठा इल्जाम उस पर लगा दिया। जेल गया, लेकिन वहां से फरार हो गया और बदला बदले की आग लेकर हाथ में बंदूक का बाना उठा लिया। फांसी के नाम से भिक्षा हो गया। लेकिन अच्छा नहीं किए मोहन तुम। उस वक्त मैं मजबूर था, तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत, सारे गवाह थे। कोई भी ऐसा गवाह नहीं था कि तुम बेगुनाह साबित हो सको। लेकिन अगर कानून ने तुम्हारे साथ नाइंसाफी किया सबूत और गवाह के बगैर, लेकिन तुम्हें तो कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए था। मानता हूं कि सेठ की धारीदार गुनहगार था, उसने बहुत खून किया, मर्डर किया, तुम्हारी बहन की इज्जत लूट लिया, इसी इलाके में दहशत मचा के रखा था हरामजादा। लेकिन यह कानून उसे सजा देता। खैर कोई बात नहीं, अब तो तुम मुझसे मार डाले जान से और इस करने की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। लेकिन मुझे कोई गम नहीं, मेरा मकसद पूरा हो गया। मैं खुद ही आत्मसमर्पण करना चाहता था। बड़ी अच्छी बात है मोहन, अब ये डाकू ज्यादा से भी पूछ लेता हूं ना। डाकू ज्यादा सिंह मोहन को बता दिया कि वो मोहन है जो अपना नाम बदल कर डाकू तूफान सिंह बना था। इसमें जब जमाने ने इसे डाकू बना दिया और हरामजादे सेठ की धारीदार के कारनामों ने इसे डाकू बनाया था। लेकिन ये बताओ जाना, तुम तो एक लेडी जो महिला हो, एक औरत हो, तुम्हारे पास कौन सी ऐसी मजबूरी आ गई थी जो तुम्हें जंगलों में रहना पड़ा, पीहरों में रहना पड़ा? तुम किस मजबूरी में ये बंदूक का बाना उठा ली? जिन हाथों में चूड़ियां होनी चाहिए, उन हाथों में बंदूक का बाना। कौन हो, कहाँ की रहने वाली हो? मैं झूठ नहीं बोलूंगी, बताओ।
ऐसी चंदनपुर की रहने वाली, मेरा नाम ज्योति, और एक शेर की धारीलाल मेरी आंखों के सामने बाबूजी को मेरी चाकू से मारा और मुझे धोखा लग गया, मेरी इज्जत बर्बाद कर दिया था। जब कहीं की लहरें मुझे दिखाने की आई, मैं आपसे हत्या करना चाह रही थी, लेकिन तो घात सिंगाकर मुझे मारने से रोक दिया। आज मुझे कहने से हाथ में बंदूक का बाना उठा लिया और ज्योतिष से बन गई डाकू ज्वाला और कसम खाई कि जब तक मैं सेठ गिरधारी लाल से बदला नहीं चुकाऊंगी तब तक मैं क्या सेठ गिरधारी लाल का नाम और निशान मिटा दिया था, लेकिन मेरा नाम सुन गई आपके आंखों से आंसू निकल रहे था। क्या बात है, वाकई में ज्योति तुम्हारी कहानी बड़ी ही दर्दनाक है। कहानी सुनने के बाद हमारी आंखों में आंसू आ गए, और ये आंसू क्यों आए? ये पुलिस वाला पक्का दिल आज आंखों के आंसू क्यों छलक रहे हैं? ये तो मैं जरूर बताऊंगा। हाँ साहब,
कानून के रखवाले हैं भैया, हम लोग मुस्लिम हैं, हमारा तो जीने की तमन्ना है ना ही मरने का काम। खुशी दिल में एक बात की है भैया कि हम जिस कारण से डटे थे वो काम हमारा हासिल हो गया। काट देगा 28 मार दिया शेर की धारी लाल को। ऐसे ऐसे इंसान इस दुनिया में जिंदा रहेंगे तो न जाने कितने बहन बेटी की इज्जत लूटी जाएगी, ना जाने कितने बेगुनाह मारे जाएंगे भैया। मैं सब कुछ भूल गया और तुम्हें देखने के बाद मुझे खुद भी याद नहीं रहा। भाई मुझे कानून से मुंह बोलना पड़े, मुझे कानून का बाकी बनना पड़े दीदी, लेकिन मैं आपके हाथों में अकेले नहीं लगा सकता। मैं आपके हाथों में अरे आखिर हाथों से हमारी कलाई में राखी बांधा करती थी, मैं उसी कलाई में ये आखिर कैसे लगा सकता हूँ दीदी। मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा और हम लोग यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे दीदी। ये क्या पागलपन की बात कर रहे हो भैया? अगर हम ऐसा करेंगे तो यही समाज यही दुनिया वाले तुम्हें गाने देंगे भैया, गाना देंगे तुम्हें धिक्कारेंगे भैया। क्या अगर ऐसे ऐसे अवसर हो जाएंगे इंटरव्यू ले आतंक और बढ़ जाएगा, मुस्लिम और बढ़ जाएंगे भैया। आज अपना खाद्य पूरा कीजिए भैया। ठीक है दीदी, अगर आप यही चाहती है कि मैं आपके हाथों में हथकड़ी लगा दूं तो मैं आपके हाथों में हथकड़ी जरूर लगाऊंगा दीदी। वाकई में आज जैसी बहन पर मुझे नाज है कि आप कानून की नजरों में मुझे शर्मिंदा नहीं होना देखना चाहती। कोई मुझे गद्दार न कहे, कोई मुझे मक्कार न कहे कि मैं अपनी बहन को सामने देखा तो अपने फर्ज से अपना मुंह मोड़ लिया। ठीक है दीदी, मैं आपके हाथों में हथकड़ी जरूर लगाऊंगा। लगाओ चौकीदार। जमानत करवाना तो एक साथ, जब जमानत करवाना तो अपने साथ कह दीजिए कि एक साथ करवाएंगे। हाँ, इसीलिए कि हम दोनों साथ साथ रहते रहते एक दूसरे से प्यार करते हैं यार। हाँ? मोहन भैया क्या करूं, अपने फर्ज और अपने कानून से मजबूर हूं मैं। लेकिन दीदी आपसे और मोहन भैया से वादा करता हूं कि भले ही आप लोगों ने मजबूरी में ये बंदूक का बाना उठाया है, मजबूरी में ये गुनाह हुआ है आप लोगों से, बहुत जल्द मैं आप दोनों को सिर्फ रिहा करवाऊंगा। सारे सबूत सारे गवाह को इकट्ठा करूंगा, बड़े शहर के बड़े से बड़ा वकील करूंगा, लेकिन आप दोनों को जेल में नहीं रहने दूंगा। जय दीदी, जय। राइट मास्टर मार 4 जन आ गए जाते कह रहे उनका देर स्कूल है ये इस जानकारी की मीटिंग स्कूल है उस साथियों, यही से हमारी संगीत का अंत होता है। सारी रात ये जो संगीत खेली गई आदमी स्वर संगीत पार्टी की तरफ से, संगीत का नाम था ज्योति बनी ज्वाला उर्फ डाकू तूफान सिंह। ये नई नई पार्टी है और पहला कार्यक्रम है। अगर कार्यक्रम पसंद आया हो तो इन बच्चों को दोबारा सेवा करने का मौका जरूर दीजिएगा। ये बच्चे हैं आगे बढ़ना चाहते हैं, आप लोगों का प्यार पाना चाहते हैं, जैसे सबके लिए मेहनत करते हैं, प्यार दुलार